रन बनाए इन्होंने, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था, 2 चौके 4 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले। तो अभिषेक शर्मा ने मामला सेट कर दिया था संजू सैमसन के साथ जब वो आउट हुए। तो सूर्या ने एक बार फिर से तिलक को मौका दिया। आपके हिसाब से क्या लगता है कि मैच का टर्निंग पॉइंट यही था कि सूर्या ने तिलक को अपनी जगह बल्लेबाजी करने का मौका दिया? पूरी सीरीज में रहा था और 200 बनाना और किसी भी बैट्समैन के लिए वाकई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और उस अपॉर्चुनिटी को कहते हैं बहुत ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। सो आई थिंक दोनों हाथों से उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया, और कहीं ना कहीं अब बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि भाई संजू और साथ ही साथ आपको बता दें तिलक वर्मा क्या ये प्लेइंग 11 में रहेंगे, क्योंकि सीनियर प्लेयर तो आएंगे, गिल भी आएंगे इस टीम में, जायसवाल भी आएंगे, और इस टीम में जैसे ही जो सीनियर प्लेयर ऋषभ पंत भी आएंगे, तो फिर क्या संजू वर्सेस पंत वो एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा। ओपनिंग में तो एक अनार कई खिलाड़ी बीमार, वो वाली कहानी होगी, बिकॉज जायसवाल भी हैं, गिल भी हैं, संजू भी हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ भी वैसे इस रेस में है। लेकिन अभिषेक ने आज 36-18 इतना इन्होंने अपना काम कर दिया था, नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, मेरे बड़े फेवरेट है ये, जैसा अटैकिंग ये खेलते। वीरेंद्र सहवाग की याद आती देखकर जब ये शॉट्स लगाते हैं। लेकिन अफ्रीका ने क्या किया, मैं चाहता हूँ आप अफ्रीका की बैटिंग दिखाइए, जहां पर एक के बाद एक बल्लेबाज आते गए और चलते गए। मार्करम कप्तान इस टीम के, और कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे मार्करम से कि भाई ऐसे कैसे हार गए आप 135 रनों से। भाई इंडिया खेलने आया अपने घर यहाँ पर और आप मैच हार गए, तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका बहुत ही डिसअपॉइंटेड होगा, बिकॉज पिछला मैच भी वो हार गए और ये मैच भी हार गए। 3-1 बड़ी जीत है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लेकिन इस जीत में भारत के कई हीरो आपको नजर आए होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका बहुत खराब खेला अपने घर पर। अंकिता बिल्कुल बहुत खराब खेला, और बात की जाए यहाँ पर मार्करम की तो 8 रन बनाकर आउट हुए, ग्लासन की बात की जाए तो ये भी डक पर आउट हो गए, और जब बात आई यहाँ पर रिजा हेड्रिक्स की तो इनकी बल्लेबाजी आप देखिए, ये भी डक पर आउट हो गए, यानी कि 10 रन पर 4 विकेट गिर गए थे यहाँ पर साउथ अफ्रीका के। इसके अलावा रियान की बात कर लेते तो ये भी 1 रन बनाकर आउट हो गए, तो मतलब 1-0-2 यही बल्लेबाजी जो है वो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिले। ट्रिस्टन स्टब्स की बात की जाए तो ये थोड़े से संघर्ष करते, जो टीम संघर्ष कर रही थी वहां पर बेड़ा पार करने आए थे, लेकिन इनका भी बल्ला खामोश नजर आया। 43 रन बनाए हालांकि, लेकिन उसके बावजूद भी टीम जो है वो 135 रनों से हार गई है सीरीज। टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है, लेकिन तारीफ करनी बनती है वरुण चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती ने अपने चक्रव्यूह में फंसाया सारे बल्लेबाजों को, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को यहाँ पर चक्रव्यूह में फंसाया, और 4 बड़े विकेट चटकाए इन्होंने, माफ कीजिएगा 2 बड़े विकेट इन्होंने चटकाए, और अच्छी लय में ये नजर आया। पूरे सीरीज में इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। मोनू चहल क्या कहेंगे इनके बारे में? नहीं, बहुत अच्छे नो डाउट आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी इन्होंने की है, और इनफैक्ट इस सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर तो है ही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वरुण चक्रवर्ती ने भी अपना स्थान पक्का कर लिया है टीम इंडिया में, क्योंकि आप इनको भी बाहर नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर देखा जाए वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने भी आज शानदार गेंदबाजी की। कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प था ये देखना कि क्या वो दोनों गेंदबाज जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है उन्होंने, कमाल किया है उन्होंने, कि दोनों ने विकेट चटकाए हैं। आज अगर आप देखें भाई 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती को मिले, और एक दूसरे एंड पर प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो था रवि बिश्नोई, उन्होंने 1 विकेट निकाला 3 ओवर में 28 रन। सरदार के बारे में क्या? ये सरदार देखिए आउटस्टैंडिंग, पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी और असरदार भी है ये, और 3 ओवर में 20 रन और 3 विकेट, और जैसी गेंदबाजी करते भाई कमाल करते। मतलब आज अगर आप देख क्लासन का विकेट, ना वो आगे ना पीछे गए, खड़े खड़े आउट किया उन्होंने। इसका मतलब पता क्या है, क्लासन डरे हुए हैं, अपने घर पर खेल रहे हैं तब भी डरे हुए हैं। और देखिए इतने रन आप बना लेते हैं, 283, ये बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत बड़ा स्कोर है, खासकर विदेशी सरजमीन पर भारतीय बल्लेबाजों ने जो धोया है वो अफ्रीका में फर्स्ट टाइम हुआ है, अफ्रीका में फर्स्ट टाइम हुआ है टी20 में, सरजमीन पर पहली बार हुआ है ऐसा कि इतना बड़ा टोटल बना है टी20 इंटरनेशनल मैच में। बिल्कुल 283 रन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 200 से ज्यादा के पार्टनरशिप खेली। रगड़ा ये तो धोबी घाट पिटाई होती वो वाली है, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका मैच में था ही नहीं फ्रॉम बॉल 1। दूसरे मैच में जब जीत गया था साउथ अफ्रीका, टीम इंडिया को वहां पर हार मिली थी, उसके बाद से ये चीजें उठने लगी थी कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी जो है वो बहुत वीक है, खासकर संजू नहीं चल रहे हैं, डक पर आउट हो जा रहे हैं, और अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है। तो आज बल्लेबाजों ने अपने आप को प्रूव किया। बिल्कुल, क्योंकि यार देखिए बल्लेबाजों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आज एक बार फिर से नजर डालते हैं तिलक वर्मा की बल्लेबाजी पर। तिलक वर्मा क्या खूब बल्लेबाजी की, पिछले मैच में नाबाद आए, इस मैच में भी नाबाद आए, तो क्या आपके हिसाब से लगता है कि सूर्य कुमार यादव की जो जगह है वो सूट कर रही तिलक के लिए, लकी साबित हो रहे हैं वहां पर? बहुत जबरदस्त तरीके से, बिकॉज नंबर 3 पर आते हैं और रन बनाते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया 4 टी20 की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा छक्के लगे इस मैच में 23 लगे, और टॉप 10 टीम्स में अगर देखें
तो ऐसा बहुत रेयर होता है और फर्स्ट इंस्टेंस है कि 2 सेंचुरी इन सेम इनिंग। अगर आप देखें एक ही मैच में 200 आना अंकिता वाकई बहुत बड़ी बात है, वो भी हमने आज देखी। बहुत कुछ देखा, छक्कों की तो बारिश हो रही थी यहाँ पर। तिलक वर्मा छक्के लगा रहे थे। तिलक वर्मा की अगर आप देखें तो 10 छक्के लगाए उन्होंने, एक नहीं दो नहीं, पूरे के पूरे 10 छक्के। और तिलक वर्मा और संजू सैमसन का जो तूफान आया था, उस तूफान को रोक नहीं पाया साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका अपने घर पर हार गया ये सीरीज। कहीं ना कहीं ये जो हार है इससे सबक जरूर लेगा साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कुछ सीखा नहीं। मुझे ऐसा लगा जो वर्ल्ड कप में हार हुई थी उसके बाद कुछ सीखा नहीं। आज क्लासेन देख लीजिए, मार्कम देख लीजिए, वो ठीक है 283 बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन कम से कम पीछे जाना चाहिए था, कोशिश तो करनी चाहिए थी। उन्होंने वो कोशिश भी नहीं की अंकिता। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है साउथ अफ्रीका टीम को। बिल्कुल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करता है। और आज टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। संजू सैमसन की बात की जाए तो संजू सैमसन ने भी गजब की बल्लेबाजी की। 109 रन बनाए, नाबाद रन बनाए। संजू सैमसन ने अपने आप को प्रूव किया और इनका तीसरा शतक है, माफ कीजिएगा, तीसरा शतक है ये। संजू सैमसन की बात कर लेते हैं तो इस सीरीज में दो शतक वो लगा चुके थे, और इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच हुआ था वहां पर भी शतकीय पारी खेली थी। तो रिकॉर्ड्स बड़े बने हैं। रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो विदेशी सरजमी पर सबसे बड़ा टोटल बनाया है टीम इंडिया ने, और टीम इंडिया की बल्लेबाजी अपने आप में गजब की रही है। बात की जाए यहाँ पर संजू सैमसन ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उनसे आगे सिर्फ कप्तान सूर्य कुमार यादव है जिन्होंने 4 शतकीय पारियां खेली थी, और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने जिन्होंने 5 शतकीय पारियां खेली हैं। अब बात की जाए संजू सैमसन ने अपने T20 करियर का तीसरा शतक लगाया है, और उनके तीनों शतक इसी साल आए। इस तरीके से वो T20 इंटरनेशनल में एक ही साल में 3 शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए दुनिया के। मोनू चहल बिल्कुल पहले बल्लेबाज बन गए हैं, और अब ये 300 के बाद तो भाई कोई बाहर नहीं कर सकता। लेकिन ये नहीं समझो कि आप स्वैग ही कह लीजिए, आप जैसे वो बैटिंग करते हैं भाई, 2 ढकाए उसके बाद 200 ही बनाए। पहले मैच में 100 था, उसके बाद दूसरे तीसरे में 100 था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है भाई तिलक वर्मा ने किया है, बिकॉज 2 लगातार बैक टू बैक 100 आना। और कहीं ना कहीं हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि सूर्या आज वो कमाल करेंगे, लेकिन सूर्या के बजाय आज जो कमाल किया भाई वो है तिलक वर्मा। जगह तो सूर्या की थी, लेकिन कमाल किया तिलक वर्मा ने। और तिलक वर्मा ने तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने सबसे तेज सेंचुरी लगाई है। इससे पहले रोहित शर्मा के बाद थे आपके यहाँ पर संजू सैमसन जिन्होंने 40 बॉल पर शतकीय पारी खेले थे, और 41 बॉल पर तिलक वर्मा ने शतकीय पारी के लिए। मोनू चहल और तिलक और आज संजू का तूफान आया और बांग्लादेश के गेंदबाजों को उड़ाकर लेके चला गया। यार वो तो भाई बहुत पिटाई हुई थी, बहुत ज्यादा। मतलब इतने तो छक्के लगने नहीं चाहिए वैसे यार, ये तो मतलब खेलने थे खिलवाड़, सच कह रहे हो आप। क्योंकि जो भी गेंद आई ऐसा लगा हवा में गई और फिर उसके बाद छक्का गया। और ऐसा 10 छक्के लगाना यार तिलक वर्मा ने कमाल किया। मतलब सोच रहे थे, मैं खुद कुलदीप के साथ बैठा हुआ था, कुलदीप भाई कह रहे थे यार एक और छक्का आएगा, एक और छक्का आएगा। और जैसे वो बैटिंग कर रहे थे भाई, संजू सैमसन जो स्टेप आउट करके छक्के मार रहे थे विद द स्पिन, बहुत अच्छा खेलता है ये बैट्समैन। सो आई थिंक है इनमें वो